सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। आई एम हैविंग अ वंडरफुल डे। आई रियली लाइक द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग टुडे। सानिया मस्कतिया हैज सेंट मी दिस आउटफिट, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। इसी के साथ आज का जो हम थर्सडेज को बात करते हैं जनरली अबाउट ट्रेंड्स, या तो क्लोथिंग के ट्रेंड्स होते हैं, या स्किन केयर के ट्रेंड्स होते हैं, या मेकअप के, हेयर के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज इन पर्टिकुलर हम लोग बात कर रहे हैं स्किन केयर ट्रेंड्स के ऊपर, जो कि 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। मैं एक छोटी सी बात जो है वो कहना चाहती हूँ कि स्किन केयर ट्रेंड्स अपनी जगह पे, आप अपनी स्किन को बेहतर करना है, आई एम ऑल फॉर इट। कि अगर आपको लगता है कि कोई दाग हैं या धब्बे हैं, या डल हो रही है, या पील कर रही है, ड्राइनेस है, या बहुत ऑयली है, फॉर श्योर करें। मगर जो एक चीज़ जिससे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो ओवर्ट प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके अंदर लिप फिलर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, बहुत लोगों को आजकल राइनोप्लास्टी जो है, नाक की जो सर्जरी होती है जिसमें नाक की शेप बदलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। ये वाले जो चीज़ें हैं इसके बारे में थोड़ा सोच कर 3, 4, 5, 6, 10 मरतबा सोचें, मशवरा करें अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, फिर इसके तरफ को जाएं। बिकॉज़ मुझे अब ऐसा लगने लग गया कि हर जो भी इंसान से मैं मिल रही हूँ, पहले तो हर कोई जाके एक जैसे कुकी कटर कपड़े पहनते हैं, लॉन हर कोई पहनता है, हर कोई पहनता है। गर्मी आती है और हर किसी के पास वो 5-6 जो लॉनें आती हैं, उनके डिज़ाइन निकलते हैं और हर कोई वो वैसे ही लॉन पहनता है। फिर ऊपर से अगर आपने अपनी शक्ल भी सेम टू सेम कर ली, वो कट फ्रेम सेम, तो फिर वो बहुत थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। आपकी जो इंडिविजुअलिटी होती है, आपकी जो यूनिकनेस होती है, आप वो खो देते हैं, जो कि नॉट नाइस, मुझे नहीं अच्छा लगता। खैर एनीवेज, टू ईच देयर ओन, आई सपोर्ट एवरीवन। अगर आपको खुशी मिल रही है या आपको अच्छा लग रहा है कुछ करके, तो एब्सोल्युटली व्हाई नॉट, बिल्कुल करें। मगर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ये याद रखें कि रिवर्सिबल नहीं होती। अगर आपने एक दफ़ा ये कर ली कार्रवाई, तो उसके बाद आप ये जान लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिप फिलर लगा लिया तो वो येस थोड़ा सा कम होता है विद टाइम, बट आपका लिप कभी भी वापस वैसा नहीं हो सकता जैसा आपका ओरिजिनल अल्लाह मियाँ मेड इन हेवन वाला लिप था, वैसा नहीं हो सकता। तो ये सोचना चाहिए इसके बारे में। और प्लस काफ़ी सारी चीज़ों के हमें पता नहीं होता कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये नहीं पता था, मगर किसी ने मुझे बताया कि दे हैड अ थ्रेड जो होता है उसकी कोई लाइफ होती है, मतलब 6 महीने या साल होता है। हमारे पास अभी बाय द वे एक्सपर्ट्स आएंगे, मैं उनसे पूछूंगी, वो जिससे लिफ्ट होती है स्किन। यहाँ जनरली लोग ये चीक को लिफ्ट कराते हैं, या अपने नेक को कराते हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ फेस लिफ्ट बट नॉन इन्वेसिव, आई गेस, पता नहीं, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव, ये भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। मगर मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वो उनका एक्सपीरियंस जो था ना, वो थोड़ा सा ऑफ हो गया, ख़राब हो गया। उसकी वजह ये थी कि वो जब वो सैग किया तो एकदम से उनको बहुत सारा सैग लगा। अब या थ्रेड का किस्सा था, या वो नेचुरली एकदम से आदत हो जाती है दिमाग को देख के शक्ल एक जैसी, एक तरीके की, जब वो ख़त्म होता है तो आपको बहुत अजीब लगता है। आई डोंट नो क्या था एग्जैक्टली, बिकॉज बट उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया, वेंट सो फार कि उन्होंने अपने डॉक्टर को भी सू कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते हैं। बट विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आपकी शक्ल बदलती है, उसके बारे में ज़रा 5 दफ़ा सोच के मशवरा करके करें। अलबत्ता बहुत सारे अच्छे फेशियल्स आ गए जो कि सुनने में बड़े ख़तरनाक लगते हैं और खौफनाक लगते हैं। PRP फेशियल हो गया, डर्मा पेन्स हो गए, जिसके अंदर नीडलिंग वगैरह होती है, माइक्रो नीडलिंग करते हैं स्किन की, मगर वो एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक अ फेशियल। आप पुराने वो जो ओल्ड स्कूल फेशियल होता था, वो जो आपकी फेशियलिस्ट होती थी, वो आपकी शक्ल के ऊपर अपनी उंगलियों से करती थी और क्रीमेशरी में मलती थी और स्क्रब्स वर्क करते थे। अब वो ऑब्वियसली बदल गया है। अब उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, यू कैन एक्चुअली गो एंड गेट अ फेशियल, जिससे विजिबल फ़र्क लगता था। पुराने ज़माने में मुझे याद है कि वो मैंने एक दफ़ा फेशियल कराया था और मुझे बार बार जो वो फेशियलिस्ट थी, जो टेक्नीशियन थी, वो मुझसे पूछ रही थी आपको फ़र्क लगा, और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं लग रहा था। मगर उसका दिल रखने के लिए मैंने कहा हाँ लगा, मगर मुझे उसके बाद वो दिन और आज का दिन मैं आज तक कभी फेशियल पे नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं होता। हाउएवर मैंने अपनी एक दोस्त ने मेरी रिसेंटली एक फ़ेशियल कराया था, यही थोड़ा सा एक्सपेंसिव फेशियल था,
तो वो उनकी शक्ल के अंदर बहुत बड़ा, एक ही फेशियल के बाद बहुत बिग डिफरेंस था, कम से कम 5-6 दिन तो वो डिफरेंस रहा था। सो येस, देर आर ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल। ये भी आपको बताते चलें, ये भी हम बात करेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये प्रोसीजर्स जो हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत हैवी ऑन द पॉकेट होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसके ऊपर पैसे वैसे खर्च करने पड़ते हैं और नहीं होते यार इतने पैसे और आप इस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं जो कि घर पे कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास उनकी भी एक्सपर्ट आएंगी और मैं अपने डॉक्टर्स से ये डेफिनेटली पूछूंगी कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आप घर के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि चेंज लाएंगी, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि घर पे कुछ करने से, बिकॉज अक्सर हम बहुत सारे अजीबो-गरीब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हैक्स वैक्स मिल रहे होते हैं और हमें लगता है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, फ़लाना मास्क बनाओ और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वर्क करती हैं और कभी होती हैं जो कि नहीं वर्क करती हैं, और फिर कितने अरसे तक। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगी जितने भी एक्सपर्ट्स आएंगे उनसे। 2021 के अंदर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ट्रीटमेंट्स, वो एक तो मास्क के ट्रीटमेंट्स थे, वो बहुत पॉपुलर रहे। उसके अंदर लोगों ने रंग बिरंगे तरह तरह के मास्क बनाए, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारे लोग घर पे थे, तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट करने का ज़रा टाइम शाइम मिल गया था। फिर बहुत सारी एट होम केमिकल पील किट्स ये दस्तयाब होने लगी ऑनलाइन और लोगों ने ऑर्डर करी, जिसके अंदर बहुत सारे वेरिड रिजल्ट्स थे। मैंने हमारे डर के नहीं ऑर्डर करी, एक तो ये कि वो किट बहुत महंगी थी, मुझे वो सारी की सारी बहुत एक्सपेंसिव लगी, और दूसरा ये कि उसके अंदर मैंने जो खौफनाक वीडियोस देखी कि किसी ने कोई लगा के हांडी पकाने चला गया, भूल गया कि मेरे मुंह पे लगा हुआ है, और उनके लाल टमाटर जैसे चेहरे, तो उसका भी आई वांट टू नो कि उसकी क्या एफिकेसी है, क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, किस लिए लगानी चाहिए, ये सब भी हम बात करेंगे। लोअर फेस टी जोन टाइप की ट्रीटमेंट्स थी, लेज़र्स और माइक्रो नीडलिंग। बाय द वे, सो मैं थोड़े दिनों पहले गई थी, आप आई एम श्योर मिल चुके होंगे, हमारे पास एक वो आई थी डर्माटोलॉजिस्ट, उनकी क्लिनिक गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये कोई लेज़र थी, उन्होंने मुझे वो रेकमेंड करी। एक्चुअली इट वाज प्रीटी गुड, अच्छा था, वो टक 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 गरम गरम सा फील हो रहा था और टक 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 की आवाज़ आ रही थी। कोई बाल छाल नहीं उड़े क्योंकि वो बालों वाली सीन नहीं था, मूछें शूछें नहीं खत्म हुई, मगर उससे स्किन जो थी वो थोड़ी सी मुझे ऐसे लगा कि बाउंसी हो गई। आई डोंट नो, कोलेजन उससे शायद बढ़ता है, क्या होता है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, यही बात करेंगे। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अब बाय द वे उनको बाय लॉ उनको बताना पड़ता है। ये ट्रेंड्स के अंदर हमने देखा है कि वो अपने जो एड्स होते हैं उसके अंदर वो बताते हैं कि जी ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं या ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसके अलावा इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पानी वानी, उसका वो जिक्र नहीं करते, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अब वो बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं कि ये है ये है ये है ये है, और अगर आपको ये इससे सूट नहीं करता या आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो यू कैन जस्ट बैक ऑफ। Another thing that really happened अभी इस टाइम के अंदर which I really like and I really appreciate कि बहुत सारे कंपनीज़ ने कार्बन फुटप्रिंट जो है अपना उसको कम करने के लिए बहुत सारे इस तरह के पैकेजिंग के अंदर या अपनी किस तरीके से वो बन रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट सोर्स हो रहे हैं, उस सब के अंदर उन्होंने थोड़ी सी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स निकाले हैं, विच आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद। ये सब की सब जो है बातचीत ये हम ऑब्वियसली डिटेल में डिस्कस करेंगे विद आवर एक्सपर्ट्स जो कि आएंगे इन द शो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर फ़ोन करके पूछिएगा। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपनी मेहमान से मिलाऊँगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमारे साथ हमारी मेहमान जो हैं वो सेट के ऊपर मौजूद है। बात मैं उनसे करना चाहती हूँ कि मेकअप वो मेकअप इन्फ्लुएंसर हैं, मेकअप करती रहती हैं वगैरह वगैरह, तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। पहले मैं आपको व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ लेके जाती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अलिफिया शेख मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो राइट ऑफ द बैट आप डॉक्टर हैं। Yes. आप किस चीज़ में स्पेशलाइज कर रही हैं? आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। अच्छा, डेंटिस्ट हैं। और आपको मेकअप की दुनिया में दांतों से मेकअप पे कैसे फैसिनेशन? इट वाज लाइक कि समथिंग इज़ योर पैशन। अच्छा,
और आपको makeup Professionalism पसंद था? and passion is something different. Okay. So my profession is being a doctor and my passion is doing makeup. अमेजिंग। और आपको मेकअप करने के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हाईलाइट करना, या किसी के जब आप मेकअप कर रही होती हैं ज़्यादा मज़ा आता है? It's like everyone has different faces. तो हर किसी के जो फेस है उस हिसाब से फीचर्स को बैलेंस करना, that's more important rather than highlighting a same thing. अच्छा, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट को वो आँख के ऊपर मेकअप करना ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग जो हैं वो बहुत काउंटोरिंग के ऊपर नहीं, इट डिपेंड। इफ़ समवन हैव ब्यूटीफुल आइज़ तो फिर हम उसकी आइज़ को ज़्यादा इन्हांस करेंगे। लाइक इफ़ समवन हैज़ अ वेरी शार्प फीचर सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कॉन्टूर और शार्पनेस एडेड। अच्छा, सो वील डू एज अकॉर्डिंग टू द फेस। अच्छा, तो हर किसी का अच्छा। मुझे ये बताएं कि अभी मैं आपसे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक इट स्ट्रीमलाइंड एज पॉसिबल, मैं व्यूअर्स के लिए जितनी ज़्यादा आसानी पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये जो मैं अगला सवाल पूछने वाली हूँ ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि सबसे बेहतरीन तरकीब मेकअप उतारने की क्या होती है। मेरी मम्मी कोल्ड क्रीम लगा के उतारती थी, कभी बेबी ऑयल लगाने को यूज़ करने को कहते हैं, अजीब व गरीब किस्म के टोटके नुस्खे आते हैं। आपके ख्याल में बेस्ट तरकीब मेकअप उतारने की क्या है? मोस्ट प्रॉब्ली 2 तरह के मेकअप होते हैं, ठीक है, लाइक वाटर सॉल्युबल एंड ऑयल सॉल्युबल। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा मेकअप या कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया है। इफ़ यू आर यूजिंग अ वाटर बेस्ड फाउंडेशन तो इट विल बी वेरी इजी कि आप किसी भी माइसलर वाटर और सम काइंड ऑफ क्लेंजर यू कैन यूज़ एम और वो आपका रिमूव हो जाए। साबुन पानी से ना धोएं? नहीं, बेटर यही है कि आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करके, क्योंकि अगर आप सोप या इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो पोर्स के अंदर से मेकअप को रिमूव नहीं करता है। अच्छा, तो दिस कैन लीड टू एक्नी और डेड स्किन और दीज काइंड ऑफ इश्यूज़। ठीक, तो बेटर यही है कि हम मेकअप क्लीनिंग टेक्निक्स सीखें ताकि हम अपने मेकअप को बहुत प्रॉपर तरीके से रिमूव करें, क्योंकि मेकअप करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन उसके प्रोसीजर को उसको रिमूव करना, कि उसके बाद मतलब आपकी स्किन तबाह ना हो जाए। आप हर रोज़ अगर मेकअप वेयर करें, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो हर कोई कर रहा होता है, हर किसी ने वेयर किया होता है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये जो अगर, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आपका, हम लोग जो आजकल मेकअप लगाते हैं, फॉर इंस्टेंस इस वक्त मुझे ये पता है फॉर श्योर कि मेरी शक्ल पे जो लूज पाउडर लगा हुआ है या ब्लश लगा हुआ है वो प्रॉब्ली वाटर सॉल्युबल होगा। हाउएवर जो बेस है वो ऑयल सॉल्युबल होगी, या मेरा आई लाइनर जो है वो वाटर प्रूफ होगा। इस तरह के सिचुएशन में आपको क्या कपल ऑफ डिफरेंट मेकअप रिमूविंग प्रोडक्ट्स? एग्जैक्टली, जब इस तरह का मेकअप हम करते हैं तो उसके लिए आपको डबल क्लेंजिंग करनी होती है। इट मीन्स यू हैव टू रिमूव योर मेकअप विद सम काइंड ऑफ ऑयल और एनी माइसलर वाटर और समथिंग, एंड देन यू हैव टू डू इट प्रॉपरली क्लेंजिंग सो दैट एवरीथिंग शुड बी रिमूव्ड। तो प्रॉपरली क्लेंजिंग किस चीज़ से करें? वो आप यूज़ कर सकते हैं क्लेंजर्स लाइक फोमिंग क्लेंजर्स, हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स, इस तरह के क्लेंजर्स आप यूज़ करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं जनरली, मैंने उस दिन मुझे ज़रा झटका लगा क्योंकि शायद मैंने पहली दफ़ा नोटिस किया, बिकॉज मैं इकट्ठे शैम्पू वैम्पू लेते हुए बंदा देखता नहीं, जब 5-6 चीज़ें इकट्ठे लेते हैं, यू डोंट लुक एट द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ थिंग्स। बट द अदर डे मैंने जाके 2-3 ये मेकअप रिमूवर के प्रोडक्ट्स उठाए, मुझे जब बिल उसने दिया तो मैं परेशान हो गई, इतने महंगे क्यों होते हैं यार? दे आर रियली एक्सपेंसिव। बिकॉज एक वो बोतल जो है वो 2-3 हज़ार रुपए की, चक्कर आ गया। मैंने कहा ये तो 3 अगर लेंगे तो उधर ही कबाड़ा मेकअप इतना महंगा नहीं जितना महंगा उसको सफाई है। लेकिन आपकी स्किन तो इम्पॉर्टेंट है ना। ऑफ कोर्स, द मेन थिंग इज दैट मेकअप तो आपने कर लिया, लेकिन आपकी स्किन अगर डेड हो रही है उस मेकअप से, या अगर पूरे दिन मेकअप लगा हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया प्रॉपरली और आप ऐसे ही सो गए, ऑन द अदर डे आपको एक्नी, पिगमेंटेशन, मेलेस्मा, इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस विद टाइम डेवलप होती हैं। ये नहीं कि आपने एक दिन किया और नेक्स्ट डे ऐसा हो जाए, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, तो इट्स बेटर कि आप पहले ही अपनी स्किन को प्रॉपर तरीके से उसकी मेंटेनेंस करें, ताकि आप दूसरे जो प्रोडक्ट्स उस पर लगाएंगे, यू नीड अ क्लीन स्किन और अ वेरी क्लीन कैनवस टू पुट एनीथिंग एल्स। ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे पर्सनली कोकोनट ऑयल जो है ना अपनी स्किन पे लगाना है, अपने बालों में भी लगाना, आई लाइक इट, स्पेशली वो जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो मुझे बहुत पसंद है, जो थिक सा मतलब ऑलमोस्ट सॉलिड होता है। मैं उसको बहुत रिलीजियसली मलती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ करी। ये हर रोज़ करना चाहिए या? कोकोनट ऑयल इज़ अ गुड थिंग, बट अकॉर्डिंग टू स्किन इट्स नॉट गुड, इट कैन हार्म योर स्किन एज वेल। तो हमें वही ऑयल्स यूज़ करने चाहिए जो आपकी स्किन, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर लिपिड्स होते हैं,
तो ये नीड सम काइंड ऑफ ऑयल जो आपकी स्किन ऑयल से मैच करे। तो कौन से होते हैं फॉर एग्जांपल? दिस कैन बी आर्गन ऑयल और chamomile oil. Almond oil can be also used, but the most best ones are argan oil. Okay. And you can use almond oil as well. अभी हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अलिफिया शेख बैठी हुई हैं। बात हो रही है मेकअप रिमूविंग के बारे में। आपने हमें ये तो बता दिया कि फॉल्स आईलैशेस कैसे उतारनी है, मगर मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मस्कारा के अंदर भी इतने सारे आते हैं दोस्त, और अक्सर सोच भी नहीं रहा होता इंसान जब ख़रीद रहा होता है, बिकॉज यू लाइक हाँ ये मुझे कंपनी पता है, क्योंकि वो कंपनी आपको पता होती है तो आप उसका उठा लेते हैं, घर आके चिपकाते हैं, लगाते हैं, और अब आप पैसे खर्च कर चुके हैं, यू यूज्ड इट, तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, आप फंस गए और आपने वाटरप्रूफ ले लिया। वाटरप्रूफ मस्काराज मेरे ख्याल में ख़वातीन की बेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, क्योंकि उनको उतारना एक काफ़ी रॉकेट साइंस हो जाती है, और उसके साथ लैशेज़ आती हैं। अच्छा, वाटरप्रूफ मस्काराज आपको रिमूव करने के लिए ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स चाहिए होंगे। वन ऑफ देम विच आई यूज़ इज़ दिस बॉडी शॉप कैमोमाइल। अच्छा, कैमोमाइल ऑयल है। या सो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 2-3 ड्रॉप्स इसके लेती हूँ और उसको आई लैशेस पे 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ लगा के। ओके, आई लेफ्ट इट, और उसके बाद में मैं बहुत लाइटली मसाजन करती हूँ तो पूरा मस्कारा आउट हो जाता है। देन यू वॉश योर फेस। ओके, तो उसके बाद उसके बाद लैशेस आपकी नहीं टूटती, आपका मस्कारा प्रॉपर्ली निकल जाता है। इसके अलावा जो लैश गम जो होती है वो भी रिमूव हो जाती है। अगर आप गम जो होती है वो तो चिपकी रहती है। अगर आप फॉल्सीज यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि लैश गम साइड्स पे या लैशेस पे रह जाती है, तो उससे रिमूव हो जाती है। अच्छा, किसी ने मुझे ये बोला था कैस्टर ऑयल लगा दें, मैंने लगाया था, मुझे वो आँखों में इतना ज़्यादा चुभा, मुझे ऐसे लगा कि मैं अंधी होने वाली हूँ। तो इज़ दैट अ गुड आइडिया या नहीं? दिस कैन नॉट बी अ गुड आइडिया। वो इसलिए कि यू कैन यूज़ इट एज अ लैश ग्रोथ और लाइक दीज थिंग्स, बट इट कैन हार्म योर आइज एज वेल। अच्छा, तो कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए कि ये आपको कहीं हार्म तो नहीं कर सकती। आप उसके बेनिफिट्स तो देख रहे हैं, लेकिन उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी तो देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ लिपस्टिक ट्रेंड्स के बारे में। बहुत सारे लिप कलर्स जो हैं और लिप ट्रेंड्स बहुत सारे आए हैं गए हैं। बीच में वो मैट टाइप के ब्राउन से चल रहे थे, फिर लोगों ने आउटलाइन वो जिस तरह 80s में होती थी आउटलाइन बना के अंदर पिंक विंक डालना शुरू कर दिया डार्क आउटलाइंस के साथ, फिर ओम्ब्रे भी आया। आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है लिपस्टिक में? मोस्ट प्रॉब्ली समर्स में न्यूड लिप्स आर इन ट्रेंड। ओके, लाइक समथिंग दैट लुक्स वेरी नेचुरल। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली जो यंग गर्ल्स होती हैं, दे यूज टेंट्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दे डोंट यूज लिपस्टिक्स। और लिपस्टिक्स जो होती हैं वो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी एज वेल। ओके, आई थिंक पीपल कैन यूज़ डार्क शेड्स एज वेल। तो ये डिपेंड करता है कि आप डार्क शेड्स यूज़ करें या लाइट, बट द ट्रेंड इज़ न्यूड शेड। ये मुझे दिखाएंगी आप इसमें लिप टिंट कौन सा है? दिस इज़ द मोस्ट फेमस वन, बॉडी शॉप लिप टिंट। अच्छा, हम लोग इतने नाम शामिल नहीं सकते। अच्छा, ये लिप टिंट है, और ये किस कलर का है? That is pink shade. अच्छा, पिंक है, तो ये natural it looks very natural और this give a very soft look. It don't mattifies your lips as well. अच्छा, दूसरा बड़ा मसला लिप टिंट्स के साथ उससे ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस और वो एक टैटू लीव कर देते हैं ऑन योर इंटीरियर लिप्स। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, वो ड्राई सा। मुझे तो ऐसे लगता है उसके बाद मैं लिप बाम ही लगाती रहती हूँ 2-3 दिन। आई थिंक उस पर सबसे पहले ये होता है कि आप अपने लिप को स्क्रब करें। द डेड स्किन अराउंड योर लिप्स, उसकी वजह से स्टेन जो होता है वो वहाँ पर रह जाता है। स्क्रब के लिए वो दोबारा लिप स्क्रब लें, जो कि फिर दोबारा 3000 रुपये का है। आप नेचुरली भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ शुगर हनी, यू कैन मिक्स देम एंड यू कैन यूज़ ऑन लिप्स। अच्छा, यानी कि चीनी और शहद को मिक्स करके ओके, सस्ता नुस्खा है एक, क्योंकि मैंने लिप स्क्रब्स के वो देखे थे, ये भी मतलब मैंने हर चीज़ बहुत, मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आई थिंक नेचुरल चीज़ें भी वर्क करती हैं। विद टाइम दे डू वर्क। ओके, अमेजिंग। तो आप यानी कि लिप स्क्रब करें, फिर लिप स्क्रब करें, मॉइस्चराइज करें, देन अप्लाई योर टिंट। ओके, मॉइस्चराइज जो कि आप फेस पे लगा रहे हैं? नो,
like a lip balm or a lip therapy or something like that. अच्छा ठीक है। मुझे बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो हैं बहुत सारे खूबसूरत शेड्स के अंदर आती हैं, फ्रॉम वेरी वेरी लाइट फीमेल्स टू वेरी डार्क फीमेल्स। तो बट ज़्यादातर मेरे ख्याल में हम सब लोग गंदुमी रंग के होते हैं, मोर और लेस, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, मोर और लेस हम लोगों का यही शेड होता है। आपके ख्याल में कौन कौन से कलर्स हमारी स्किन टोन को सूट करते हैं? Nude pink, mauve shade, browns और red can look perfect on any skin tone. इसके अलावा shade of pinks also. अच्छा, pinks Some also. shade of pinks. Okay, not the fuchsia No, they don't look nice. I think candy pink, fuchsia pink, they don't look nice on our skin tones. अच्छा, सही। थैंक यू सो मच अलिफिया, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? The message is that कि आप मेकअप करें या जो भी करें, बट प्रॉपरली टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, बिकॉज विद टाइम आपकी स्किन सेल्स जो हैं वो इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं होते, तो आपकी स्किन हार्म हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप मेकअप पे इन्वेस्ट करें, यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर स्किन केयर। अच्छा, यानी कि मेकअप आप सस्ता लें, उनका कहने का मकसद ये है, और जाके वो जो क्लेंजर वगैरह हैं और जो लोशंस हैं और पोशंस हैं बाकी के, उनके ऊपर पैसे खर्च करें। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट एंड इट मेक्स सेंस, परफेक्ट सेंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर हिना सिद्दीकी मौजूद हैं, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं और जनरल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट भी हैं। ऐसे ही है? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आई एम वेरी वेल। मैं आपसे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट डाइविंग स्ट्रेट इनटू क्वेश्चन एंड आंसर मोड, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं। मैं इनसे वैसे आई एम नॉट सच अ मीन पर्सन, पहले हेलो हाय हो चुकी है। मुझे बताएं हिना कि सबसे ज़्यादा कॉमन लोग आपके पास किस प्रोसीजर के लिए आते हैं? मैं फेशियल्स की बात नहीं कर रही, मैं जो लेट्स से माइल्डली इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो उनमें सबसे ज़्यादा किसके लिए आते हैं? फिलर्स एंड बोटॉक्स। फिलर्स और बोटॉक्स, हाँ, एंड ऑल्सो फेस लिफ्टिंग, टाइटनिंग। अच्छा, अब हम एक एक करके इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा, जब आपके पास कोई आता है और वो कहता है कि मैं अभी इसके ऊपर बात कर रही थी इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ द शो भी, मुझे ऐसे लगता है कि सब लोगों की ना एक जैसी शक्ल हो गई है पूरे पाकिस्तान में। ख़वातीन जो है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इसे वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, हर कोई ऐसे है, डक बन गया। मेरे तो ओरिजिनल लिप्स नहीं, मेरे भी ओरिजिनल है, बट हर कोई वो एक इतने वो मोटे करके और ऊपर वाला जो, और आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि किसने कहाँ पे फिलर लगवाया। Exactly. अब तो स्पॉट द फिलर मैं गेम अपने साथ खेलने लग गई हूँ कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली कितने सीसी कहाँ डला है। तो एक तो ये पहले बताएं कि अच्छा आइडिया होता है या नहीं? अच्छा आइडिया इस तरह से होता है कि व्हेन यू एज यू लूज द कोलेजन एंड इलास्टिन, आपकी स्किन सैगिंग होती है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली यू नीड टू ऐड वॉल्यूम टू गिव दैट यूथफुल लुक। ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेटली who wouldn't suggest a filler? लेकिन जो आजकल की लड़कियां, यंग बच्चियां, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो जब आती है मेरे पास, you won't believe कि जो यंगेस्ट लड़की ने मुझसे फिलर कराया, वो भी जिद करके, she was 18 years and I told her not to get it done. मैंने उसको 2 से 3 मरतबा मना किया, बेटा you don't need it, अभी तुम बहुत यंग हो, you can get it done later when you in your 30s or so, I would imagine 30s 40s के अंदर जरूरत it could be any age after 25 or something, depending on your skin laxity, कि किस तरह से लूज कर रही है या सैगिंग कितनी है फेस पे, उसके हिसाब से वो बहुत डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है मेरे ख्याल में जीन्स में, लाइफस्टाइल से। हाँ, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट्स, ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली इंटररिलेटेड। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई आता है और अपना लिप फिलर कराता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, अपर एंड लोअर? between 20 to 40 depending on the made of the filler. अच्छा, यानी कि मतलब कहाँ से बना हुआ है, कौन सी कंपनी का है, कितना लास्टिंग है, क्या उसकी ओके, ऑल ऑफ दैट। तो उस पे 20 से 40 हज़ार के अंदर, हाँ, एटलीस्ट। और मुझे ये बताएं कि एक फिलर जब आप लगाते हैं उसकी भी लाइफ होती है ऑब्वियसली, वो ताउमर तो नहीं है कि इतना ही यहीं खड़ा रहेगा, वो उसकी जनरली लाइफ क्या होती है? few months
to a year or 2 years maximum. अच्छा, मैक्सिमम साल 2 साल तक रहेगा? हाँ, मिनिमम 3 to 6 months ऐसा। अच्छा, और क्या फिलर, अगेन अनदर क्वेश्चन, बिकॉज मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, अगेन आई विल नॉट से हु, बट लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो जिन्होंने जाके बहुत डिज़ास्ट्रस लिप जॉब्स कराए, और उसकी वजह ये थी कि वो एक दिन गए और ने एक दिन बोला कि बस इसको अब अगर ये मतलब 1 इंच का आपका लिप है तो उन्होंने कहा कि फुला के इसको 3 इंच का एक ही सिटिंग में कर दो. Which is, I'm assuming it's a very bad idea. Yeah, definitely. I always tell my patients, especially when they come in, कि देखो ऐड हो सकता है, सबट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, निकालना मुश्किल होता है. ऐड आप करा सकते हैं, आप माइल्ड स्लो, गो विद द फ्लो, स्लोली करा लें. स्लोली बिल्ड. आपने आज जैसे अगर 1 ml का फिलर है, फुल फिलर है, मैं यूजुअली मोर देन हाफ डाल दिया या हाफ डाल देती हूँ, एंड आई टेल देम कि आप नेक्स्ट वीक आ जाएं, ये सेटल डाउन हो जाएगा. इफ़ यू नीड मोर देन आई कैन ऐड मोर, which makes sense. Of course. ठीक है, rather, और ऐसा भी हुआ है कि ज़्यादा फुल डाल दिया या ज़्यादा डाल दिया और फिर बाद में पेशेंट कहता है अब इतनी, क्योंकि डाउन टाइम होता है, you get a lot of swelling, redness, pain for a day or 2 or 3 days, तो कम से कम कुछ डेज लगते हैं सेटल डाउन होने में फिलर को. Okay. So better कि आप slowly start करें और उनको देखें कि आपको कैसा लग रहा है. हाँ बिल्कुल, and then you can add it more later on. Of course. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगली जो मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो फिलर्स हैं, ये कोई अगर कोई स्पेशल आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई डायबिटिक है फॉर एग्जांपल, जो बेसिक हाइपरटेंशन है किसी को, उसको अफेक्ट करते हैं या उनको कराने चाहिए? नो, नॉट रियली. कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे प्रेगनेंसी हो गई या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हो गई, और समथिंग लाइक इफ़ यू हैव एनी स्किन स्कार या कीलोइड्स, एनी कंडीशन ऐसी हो जो स्कारिंग जिसमें उसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, मना करते हैं. अच्छा. अदरवाइज यूजुअली यू कैन गेट इट डन. अच्छा. हाँ. और मुझे है ना ये बताओ कि बेसिकली आपने फिलर करा लिया, आप उसके साथ हैप्पी हैं, 2 साल गुजर गए, अगर आप मेरे जैसा कोई लेज़ी इंसान कोई अगर कराए तो मैं तो भूल जाऊंगी. ये तो नहीं होगा कि आपके होंठ जब फुस होंगे इवेंचुअली, जब वो ख़त्म होगा तो आपके होंठ स्ट्रेच आउट हो जाएंगे या अजीब से हो जाएंगे? थोड़ा सा रिंकल्ड तो फील होता है आपको लिप्स में, जब उसके अंदर से वॉल्यूम निकलता है, जब भरा भरा लुक होता है वो कम होता है, तो आपका जो शेप होता है पुराना वाला ऑलमोस्ट उस तरह से लगना शुरू हो जाते हैं. लगता है कि जैसे निकल गया है, फिलर निकल गया है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गुब्बारे में से बलून है, हाँ, लेकिन इट लुक्स रिंकल्ड और डिहाइड्रेटेड. लेकिन फिर ये है कि आप टचअप्स करा लें और नॉट तो गेट समथिंग एल्स डन इफ़ यू वांट. अच्छा. हाँ. मुझे अब ये बताएं कि अब हम बात कर रहे हैं ये थ्रेड्स की. दैट्स व्हाट आई वांट टू टच अपॉन नेक्स्ट. थ्रेड्स आर अगेन इन्वेसिव बट नॉट इन द वो मतलब वो खतरनाक वाले इन्वेसिव नहीं है. थ्रेड्स के बारे में मुझे बताएंगे कितने इफेक्टिव होते हैं और किस किस एज से करा सकता है इंसान? थ्रेड्स इज अगेन किस लिए होता है थ्रेड कि आपकी स्किन अगर गिर रही है या सैग कर रही है तो उसको उठाने के लिए फॉर द इंस्टेंट रिजल्ट. अच्छा, आई यूजुअली पर्सनली डोंट डू थ्रेड्स. अच्छा. हाँ, आई डोंट टू माई पेशेंट्स. शुरू में मैंने कुछ पेशेंट्स किए हैं क्योंकि उसके साथ मैंने लोगों का जो रिएक्शन है और उनके रिजल्ट्स हैं वो मैंने देखे हैं कि वो ज़्यादातर खुश नहीं होते हैं थ्रेड से. आई फील दैट, मैंने देखा है. किसी को प्रॉब्लम ही होती है कि हमारी बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग हो गई है या हमारी दोनों साइड सिमेट्रिकल नहीं लग रही है. भाई नेचुरली एसिमेट्री तो होती है फेस पे, एक साइड बड़ी छोटी तो होती है, गुड साइड बैड साइड वो तो होती है, हर किसी की होती है. तो थ्रेड्स के बाद थोड़ा बहुत ये लोगों को इश्यूज आते हैं, लेकिन थ्रेड्स ऑब्वियसली इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं. आजकल नए थ्रेड्स आ गए हैं विच आर नॉट दैट पेनफुल. थोड़ा सा 2 से 3 डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स हैं जो. अच्छा, मैंने आज तक कभी थ्रेड देखा नहीं है, बहुत सुना है, बहुत सुना है. हाँ. मगर मतलब किस तरह होता है, क्या होता क्या है, मतलब वाकई में एक धागा होता है? धागा ही होता है. डिफरेंट उसके वो होते हैं कॉम्पोजिशन के बने हुए होते हैं. कुछ रिजॉर्बेबल होते हैं, कुछ नॉन रिजॉर्बेबल होते हैं जो खुद अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं. और दे लास्ट फॉर गुड 8 to 12 months, 8 to 15 months डिपेंडिंग ऑन योर हैबिट्स एंड ऑब्वियसली योर नेचुरल जो भी आपके जीन्स हैं और आपके जो आप. और वो डलता कैसे है धागा? आई एम रियली फैसिनेटेड. उसका एक नीडल होती है. जैसे हमने नविंग कर ली, उसके बाद हमने एक एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट बना लिया फेस पे, मार्किंग्स कर ली प्रॉपर, एंड देन वी फॉर एग्जांपल अगर आप ये आपको इसको उठाना है फॉर एग्जांपल, तो आपने जैसे हमने नमिंग लगा ली, ये हमने बनाया एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बोथ, एक ही पॉइंट यहाँ से बनाया बिकॉज यहाँ से नज़र नहीं आएगा ना, ऐसा एरिया होगा जैसे बाल के अंदर हमने जहाँ से नज़र नहीं आए, तो वहाँ से हमने बनाया और यहाँ हमने मार्किंग्स कर ली कि कहाँ से हमें लिफ्ट करना है. सो उसके लिहाज से कोन्स
8 कोन्स, 12 कोन्स, 16 कोन्स, इस तरह के डिफरेंट कोन्स के थ्रेड्स आते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है फेस पे, दैट्स हाउ वी ट्रीट दैम। तो फिर यहीं से डाली नीडल, वो पता नहीं चलती, बहुत माइल्ड सी प्लास्टिक टाइप नीडल होती है, इट इज़ पेन फ्री, बट अंदर एक सारे डॉक्टर गुदगुदी सी फील होती है। ये बाय द वे मैं एक यहाँ पर सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आप किसी भी दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, जहाँ सिर्फ एस्थेटिशियन के पास की बात नहीं कर रही, आप जनरल फिजिशियन से लेके डेंटिस्ट से लेके किसी के पास जाएं, वो आपको अगर जब भी डॉक्टर बोले ना, आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, भाग लो दोस्त उस वक्त वहाँ से सर पे पाँव लेके, क्योंकि इसका मतलब है बताना ही नहीं चाहिए पेशेंट को पेन होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग तो पहले ही डर जाते हैं, ऐसे ही डर जाते हैं, और मतलब बाद में लगता है ये बजर वर्ड है, हर डॉक्टर ये कहने से क्यों अवॉइड करते हैं कि पेन होगी, बोल दो भाई पेन होगी, प्रेशर वाला, ये प्रेशर क्यों कहते हैं ये नहीं मुझे पता, प्रेशर कहते हो ना आप लोग, ये नहीं कहते कि दर्द होगी। लेकिन अनकंफर्टेबल फीलिंग में तो कह देती हूँ यूजुअली अनकंफर्टेबल, लेकिन आउटराइट नहीं बोलेंगे कि आप बताए नहीं, बस नमिंग के बाद आप बस बोलें आप यू शुड रिलैक्स, दैट्स इट। हाँ, मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, प्लीज ये गाना सुने। म्यूजिक लगा हुआ होता है वैसे भी, तो वो पेशेंट जरा सही रहते हैं। अच्छा ओके, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हिना को कहीं नहीं जाने देंगे क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ इस सारी की सारी कहानी से, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन, मेरे साथ डॉक्टर हिना बैठी हुई हैं और बहुत मज़े की उनसे बातें हो रही हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाय द वे यू नो नॉलेजेबल हैं, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपकी बातों से। हिना, मुझे ये बताएं कि अभी हम थ्रेड्स की बात कर रहे थे कि उससे थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, मुझे बताएं कि किस एज पर रिकमेंडेड है कि आप थ्रेड कराओ? I would suggest late 30s or maybe 30s अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूजुअली मैंने किया है ओल्ड एल्डरली पेशेंट्स को लाइक 50 प्लस। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनकी ज़्यादा लूजनिंग हो जाती है ना स्किन। अच्छा, मुझे एक और डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला था कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू नो लाइक आई थिंक द लेडी इन क्वेश्चन वाज 65 ऑलमोस्ट, एक्चुअली उन्होंने कहा उसके बाद थ्रेड नहीं काम करेगा, ये बहुत ज़्यादा सैगिंग है, ये नहीं पकड़ सकता थ्रेड। बट यू शुड ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स। आई बिलीव इन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर ऑल द पेशेंट्स जो भी आते हैं मेरे पास स्किन के लिए, क्योंकि एक ट्रीटमेंट अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपको एटलीस्ट आप उनको नॉलेज दे दें कि दिस इज़ ऑल्सो द सोल्यूशन, दिस इज़ ऑल्सो द थिंग। सो कंबाइंड ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली वर्क एंड डू गिव रिजल्ट्स। अच्छा, यानी कि आप थ्रेड भी लगाएं, हाँ, साथ आप बोटॉक्स भी लें, मतलब फिलर्स भी हैं, कॉम्बिनेशन और भी कॉम्बिनेशन, या फिर टाइटनिंग फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर्स नॉन इन्वेसिव विद मशीन्स, वो भी आप ले सकते हैं। दीज आर आल्सो अमेजिंग। हाँ, एक बाय द वे जस्ट अगेन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, एक मशीन का प्रोसीजर है बहुत एक्सपेंसिव, आई डोंट नो अब है या नहीं, बट उस टाइम पे आई थिंक 5 or 6 years ago आई नो समबडी हु हैड इट डन, इट वाज कॉल्ड स्कारलेट। स्कारलेट इज कॉमन, हाँ, स्कारलेट इज आल्सो इट इज अ माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग के साथ आप करते हैं। उससे फर्क पड़ता है? पड़ता है। उसके सेशंस चाहिए होते हैं आपको। कितने? 3 to 6 डिपेंडिंग। इट्स फॉर स्कारिंग, इट्स फॉर टाइटनिंग, इट्स फॉर वन टोनिंग। सो इसमें कॉम्बिनेशन है इसके अंदर भी, नॉट जस्ट फॉर वन ट्रीटमेंट। अच्छा, ओवरऑल स्किन टेक्सचर के मतलब आप पूरे, मतलब ओके, समझ गई मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगली जो मेरा यू नो थिंग इन माय हेड जो रिंग कर रहा है बेल, बहुत सारे लोग वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं और यू नो आई नो कि आपने नहीं लगाया हुआ, मेरे ख्याल में हर किसी को नज़र आ रहा है, मैंने नहीं लगाया बट बहुत सारे लोग करवाते हैं और वो कभी कभी इट गोज़ हॉरिबली रॉन्ग। करवाना चाहिए हाँ या ना? टू सर्टेन एक्सटेंट करवाना चाहिए थोड़ा, मतलब आजकल तो बहुत लोग करा रहे हैं डेफिनेटली। इट्स बिकम वेरी कॉमन, हर दूसरा बंदा कर। साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल हैं। क्या है? अगर ओवर डोजेज आप चली जाती है तो लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। सो यूजुअली व्हाट वी डू इज कि वी गेट देम टेस्टेड, ब्लड टेस्ट करवा लिया एंड देन वी गो फॉर द डोजेज। सो वी जो किताबी हमारी जो डोजेज रिकमेंडेड है 1200 मिलीग्राम समथिंग लाइक दैट पर वीक, वंस अ वीक, तो आप उसको अगर फॉलो करते हैं एंड यू आर गिविंग देम अ प्रॉपर फेशियल ट्रीटमेंट्स ऑल्सो और होम रेमेडीज लाइक सीरम्स, ऑल ऑफ दैट, अगेन आई वुड से कि कॉम्बिनेशन, तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू, आई थिंक वाइटनिंग इज समथिंग सेकेंडरी। पहले तो आपकी स्किन इवन टोन होती है उससे। अच्छा, इवन टोन होती है और बहुत
ही सर्टेन परसेंटेज होगी कि पेशेंट्स वाइट हो जाएं या लोग वाइट हो जाएं, उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा लाइक करना पड़ता है और एक्स्ट्रा क्रॉस करना पड़ता है इंजेक्शन। और ये वाइटनिंग इंजेक्शंस जो होते हैं, आई डोंट नो, मुझे अगेन मेरी जो नॉलेज है वो ये है कि एक टीका ठोकना होता है। हाँ, बट somebody then I recently found out I'd gone to again जहाँ पे वो मैंने बता रही थी ना, मैंने वो जो लेजर थी जो ऐसे टक 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 कर रही थी, वो बालों वाली नहीं थी बाय द वे, पता नहीं रेवलाइट होगी। हाँ रेवलाइट, दैट्स गुड। वो भी मैं पूछूंगी कि वो क्या होती है। बट वो जो था वहाँ पर कोई बैठा हुआ था विद अ ड्रिप बाकायदा। हाँ, ड्रिप्स में लगाते हैं वो ड्रिप भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ड्रिप्स में ये है कि स्लोली जाती है तो सेफ होती है, तो हम ड्रिप में लगाते हैं। यूजुअली रिकमेंड हम करते हैं कि ड्रिप में लगा लें। लोग बस टाइम नहीं होता तो वो डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो हम लोग भी ड्रिप में ही लगाते हैं यूजुअली विद विटामिन सी बूस्टर, डिपेंडिंग। अब तो आजकल हम इम्यून बूस्टर्स भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि उसके अंदर होता क्या है वाइटनिंग इंजेक्शन? उसमें कोलेजन है, विटामिन सी है, ग्लूटाथायोन है, विच इज़ द मेन प्रोडक्ट दैट इज। अच्छा, मेन प्रोडक्ट ग्लूटाथायोन, और इसके साथ हम विटामिन उसमें एडेड होते हैं। अच्छा, एडेड होते हैं। कोलेजन भी होता है, इट्स एंटी एजिंग आल्सो, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट्स आल्सो। यानी कि मतलब हर खातून को जाके हर 3 महीने बाद एक ड्रिप लगवा लें। हाँ, एक से इतना फर्क ऑब्वियसली नहीं पता लगेगा। अगर आप ट्रीटमेंट के साथ उसको 2-4 ले रहे हैं तो आपको ये पता लगेगा कि स्किन थोड़ी वन टोन लग रही है, ग्लो कर रही है। इट गिव्स यू अ नाइस ग्लो एज वेल। तो वो वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं हुआ? फिर वाइटनिंग हुआ, बट मैं यही कहूँगी कि माइल्ड रिजल्ट आपको फील होते हैं, नॉट अ लॉट। अच्छा, यानी कि आप माइकल जैक्सन नहीं बनेंगे? हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं बता देती हूँ भाई राइट अवे कि आपको इतने गोरे नहीं हो जाएंगे, आपका स्किन टोन इवन हो जाएगा, यू विल फील बेटर, यू विल लुक बेटर, यू विल ग्लो। तो उसको मेंटेन करने के लिए यू नीड टू लाइक टेक ऑल ऑफ दिस। घर पे ये करो, मास्क लगाओ, एंड देन कुछ पेशेंट्स को उनकी हैबिट्स भी तो पूछते हैं, उनकी हिस्ट्री भी पूछते हैं, तो ऑल ऑफ दैट। स्मोकर्स में रिजल्ट्स नहीं आते, राइट? स्मोकर्स में हम जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें कॉज प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म एंड इनकी मेडिकल कंडीशंस, देन ऑल ऑफ दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वाइटनिंग जो एक इंजेक्शन होता है, जो रेगुलर बेसलाइन होता है, वो कितने का होता है? 5000 से स्टार्ट होता है। 5000? दैट्स इट? स्टार्टिंग है। अच्छा, और कहाँ तक जा सकता है? 15-20। तो 5000 डोजेज पे डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आप उसको हाई डोज लगाना चाह रहे हैं पेशेंट को। 5000 से क्या होगा? मतलब एक इतना सा एरिया नहीं लगेगा वैसे ही आपको। अच्छा, हाँ, अगर आप डायरेक्ट लगवा रहे हैं, डायरेक्ट भी लगवा सकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन ये है कि आजकल स्ट्रॉन्ग डोजेज भी आ गई हैं, उसमें बहुत सारा हाई डोज ग्लूटाथायोन है, हाई डोज विटामिन। इज दैट अ गुड आइडिया? वो हम जब रिकमेंड करते हैं, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा आपको इंसिस्ट कर रहा हो, तो हम उनके टेस्ट करवाने के बाद, वाइटल्स के बाद, देन वी गिव एंड देन वी टेल देम कि भाई उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे ये भी होते हैं। राइट अवे यू फील नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, या ये चीज़ें हमने डेफिनेटली मैंने देखी हैं पेशेंट्स में। वो हाँ, तो मतलब इसलिए बहुत स्लोली आपको इंजेक्ट करना होता है, एंड यू हैव टू गिव अ टेस्ट डोज। दे दें आप पहले, चेक कर लें, अगर ठीक है तो सही है, अदरवाइज यू कैन इवन स्टॉप इन द मिडिल अगर पेशेंट इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। अच्छा, मतलब रोक सकते हैं? या कोई पक्का वाला सीन नहीं है? ड्रिप लगी हुई ना, आप ड्रिप से रोक सकते हैं, स्टॉपर है उसका लगा हुआ है साथ में, तो आप रोक दें उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में, अगर आप फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 3 एज ब्रैकेट्स के बारे में, अगर कोई अपने 20s में है, बच्चों के लिए बिल्कुल सवाल नहीं है, जो भी 20 एंड अंडर है वो तो टीवी ऑफ करके कहीं और चैनल चेंज कर लें, कार्टून नेटवर्क लगा लें। कार्टून नेटवर्क लगाएं आप लोग, बिल्कुल भी किसी छोटे बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुंह धोया करो। अच्छा, 20s के अंदर कोई है तो 20s वालों को क्या स्किन रेजिमेन रखना चाहिए? 20s, अंडर 20s, ओवर 20s, विद इन लाइक 20 to 30 एज ग्रुप के जो लोग हैं, ओके, उनके लिए क्या होना चाहिए? आई थिंक फेशियल्स एंड लेजर्स अच्छा वुड बी द बेस्ट, एंड दे कैन इवन गो फॉर माइक्रो नीडलिंग, PRPs वगैरह वो भी करा सकते हैं if they have certain conditions like scarring। नहीं, और अक्सर यू नो सम पीपल ये होता है कि उनके 20s में बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे एजिंग हो जाती है 20s के अंदर, यू नो पीपल हैव 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं बैक टू बैक, तो आपकी स्किन और आपके हेयर उसी तरह सफर करते हैं, हेयर फॉल, ग्रे हेयर, a lot of that, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो they can do micro needling and PRP facials and tightening facials, mild tightening facials and lasers। तो आजकल डिफरेंट लेजर्स भी हैं, डिफरेंट फेशियल्स भी हैं, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन कंबाइन एंड वी कैन गिव देम।
अच्छा, और जो लोग 30s और 40s वाले ब्रैकेट में हैं उसमें हमें इसमें ज़रा टाइटनिंग ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, किस तरह की? लाइक बोटॉक्स, फिलर्स एंड ऑल्सो फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर्स, टाइटनिंग एंड लेजर्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन टाइटनिंग में जिसमें जिस तरह से फोकस्ड हाइफू आ गया या ऑल ऑफ दैट, अच्छा, इंटेंसिव प्रोसीजर्स थोड़े से आ गए, तो वो साथ में आपको वो भी लेने चाहिए। वो ये है कि दे डू वर्क to certain time period and they keep working in your skin, keep giving you a nice collagen booster and also collagen stimulation करते हैं, जिससे skin further tight होती रहती है। अच्छा, और 40s और 50s ये बड़ा dangerous age bracket होता है because a lot of women hit menopause during this time and your basically your natural collagen producing factory is पक्का बंद। वो तो ताला लगा के चले गए। I guess age is just a number. It depends on everyone's skin care and regime. आप किसी को भी कोई ट्रीटमेंट उनके स्किन के लिहाज से ही करेंगे, देख के कंसल्टेशन के बाद ही यू विल डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू गो फॉर, कंसेंट के साथ पेशेंट के, ऑफ कोर्स। तो इट कुड बी एनीथिंग एट एनी एज आफ्टर 20s डिपेंडिंग कि आपकी स्किन की क्या हालत है, हाउ इज योर स्किन बिहेविंग, व्हाट इज योर स्किन कंडीशन। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी 20-year-old से मिली हों और आपको लगा हो कि ये तो इंसान जो है ये 40s में है? 25 में लगा है मुझे एक पेशेंट का इस तरह से कि वो 40s रिंकल्ड फेस है, और 40s में या 50s में कोई इंसान जो कि आपको लगा हो कि उसकी तो 20 साल जितनी। हाँ, तो बिकॉज दे मेंटेन इट ऑल्सो ना। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है 48-50 नहीं लगते बिकॉज दे हैव बीन गेटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो मेंटेन भी वैसे ही करते हैं, नो रिंकल, नथिंग, नो डेप्थ, नो लाफ लाइन प्रोमिनेंस और सैगी भी नहीं है। You see a lot of these amazing। अब ज़्यादा नॉलेज हो गई है लोगों में, which is good, माशाल्लाह। मतलब मैंने उस दिन देखी थी वो जेनिफर लोपेज की 52nd बर्थडे, मुझे चक्कर आ गया, मैंने कहा इधर ही खुदकुशी कर लो, है ना? मतलब दिल चाह रहा था कि अभी खुदकुशी कर लो, ये तो 52 पे खातून ऐसी दिख रही है, मैं तो शायद 20 पे भी नहीं ऐसी थी। तो एनीवेज मुझे बताएं कि मर्द हजरात they become more aware of all this, and men have started coming. Do men have different skin than women? Yeah, they do thicker skin than women. मगर पेन थ्रेशोल्ड बड़ा खराब है मर्दों का, I've seen। हाँ, टीका लगवाते ज़्यादा होता है। I thought कि they will take the pain very easily comparatively। हमारे औरतों में बर्दाश्त ज़्यादा ही होती है, no doubt about that। मर्दों में इतना सा लेजर किया, आउच, लेजर का एक पेंच लग जाता है, उनको दर्द शुरू हो जाती हैं। They have very low pain threshold level। और उनकी स्किन के लिए, मेन स्किन के लिए क्या आप रेकमेंड करती हो? वो भी कॉम्बिनेशन? वो स्किन के लिहाज से भी डिसाइड, फेशियल्स हो गए, लेजर्स भी कराने लगे हैं आजकल तो लड़के। बोटॉक्स कराते हैं। फिलर्स, बोटॉक्स, फिलर्स बहुत कम, बट लेकिन बोटॉक्स हो गया एंड ऑल्सो टाइटनिंग एंड लेजर। हेयर रिमूवल का इशू होता है ना कुछ लोगों को, वो भी करा लेते हैं, जैसे ये बनवा लिया है, ये थोड़ा सा बियर्ड स्ट्रेट कर दें या कुछ ऐसा। ओह माय गॉड, पक्की वाली खत, ये भी पॉसिबल है दोस्तों। मतलब आप जाके लेजर करा के सॉलिड पक्की हमेशा की खत, टेंशन ही नहीं है, हजामत नहीं करानी पड़ेगी। क्या ज़बरदस्त आइडिया दिया दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो बिकॉज इतना कुछ तुम बताती हो इतने कम टाइम में। आई नो कि आई कीप पेपरिंग यू विद क्वेश्चंस, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट अगेन थैंक यू सो मच, तहे दिल से बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी। कोई जाते हुए मैसेज देना चाहेंगी? Keep smiling, keep glowing, take care of yourselves, stay fit, eat well। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, अगली मेहमान से मिलाएंगे आपको। सरप्राइज़ गेस्ट हैं, बहुत दिनों से मेरी भी मुलाकात नहीं उनसे हुई, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे सेट के ऊपर एक ऐसी घर, मैंने कहने लगा क्योंकि अब घर ऐसा ही फीलिंग आती है सेट के ऊपर कि अपना ही घर है। मगर मेरे सेट के ऊपर ऐसी मेहमान है जिनसे मैं बहुत दिनों से नहीं मिली और मैं बहुत उनका बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि वो आ रही हैं, मिलवाना चाहूँगी आपको उनसे। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा आसिम। अमेजिंग किस्म की आप बहुत
चीज़ों के अंदर, बहुत ज़्यादा शोबों के अंदर एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं इसका जिक्र भी नहीं करूँगी। पहले तो आपको और आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत आ गई हैं माशाल्लाह से। आज हमने बाय द वे अभी आपने मिस कर दिया, हमारे जो पहले 2 मेहमान थे, दोनों से हमने बात करी और हम बात ये कर रहे थे कि यू नो ब्यूटी ट्रेंड्स, स्किन केयर ट्रेंड्स और बहुत सारे चले 2021 में और 2020 के अंदर। उसकी वजह ये थी कि कोविड की वजह से सैलून हो गए थे बंद और सब लोग घर पे बैठे हुए थे और फिर यू नो अपनी उजड़ी हुई शक्लों को बेहतर बनाने की कोशिश करी लोगों ने। उसके अंदर मास्क शास्क बड़े पॉपुलर हुए। मैं थोड़ी काइंड ऑफ हमेशा से ना ऑन द फेंस हूँ ये मास्क शास्क के बारे में। हालांकि उस दिन मैं आपको बताती हूँ जल्दी से एक क्विक साइड नोट। अम्मी ने चावल की पिच होती है ना, बिल्कुल चावल की पिच को उबाल के उसकी जेली सी बना के वो ना सिर्फ मेरे सर में ठोकी मगर मेरी शक्ल पे भी ठोक दी और उनको जो बाकी की थोड़ी बची उन्होंने कहा बाजुओं पे भी लगा लो बेटा, और वो हर तरफ ठोक ठाक के। और उसके बाद मुझे कोई ख़ास वेरी बिग डिफरेंस नहीं नज़र आया। अच्छा, लेकिन ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने चावल बॉयल किए हैं तो चावल बॉयल करने के बाद वो जो पानी है वो आप रख लीजिए। और अभी मैं किसी को जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिनिंग में जा रहे थे उन्हें बता रही थी ये बहुत अच्छा पानी है, इससे फेस वॉश करना शुरू कर दें, आपकी स्किन को टाइट करेगा, लिफ्ट करेगा। और बालों के लिए ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि उबले हुए चावलों का पानी हमारे लिए क्या होगा। और अब तो लोग भिगो के रखते हैं 2-2 3-3 रात, जब तक उसमें स्मेल ना आनी शुरू हो जाए पानी के अंदर तब तक वो रखते हैं और उसके बाद वो उससे सर्द होते हैं। इतनी लंबे वो कहते हैं ना गेम की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उबले हुए पानी जो छना हुआ होता है जिसे हम पिच कहते हैं उससे आप अपना बालों को वॉश करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके वॉश करने का एक तरीका है। आपने वॉश किया, मैंने छोड़ दिया, उन्होंने मेरे सर में लगा के छोड़ दिया और जब वो अकड़ना शुरू होते हैं, हाँ, जब वो क्रंची होना शुरू हो गया सारा सब कुछ, मेरा मतलब शक्ल भी ऐसे हो गई, देखिए ऐसे फंस गई शक्ल। जब शक्ल भी फंस गई, बाल भी ऐसे लग रहा था कि हेलमेट पहना हुआ है, तो तब मैंने जाके शावर लिया। एक ही दफ़ा किया, मुझे तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं फैसला। एक दफ़ा में नहीं होगा, कम से कम 15 दफ़ा। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ उसे 1 हफ़्ता रेगुलर फॉलो करें, 15 डेज़ उसको दें। 15 डेज़ के बाद आपका जो उस बालों का या आपके फेस का या स्किन का टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी दिखेगा नहीं बट आपको फील होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको ये पता चलेगा ये रेमेडी मेरे लिए है। रेमेडीज़ का इशू ये है कि वो चीज़ आपको सूट करनी चाहिए आपकी स्किन को, तो फिर उसके बाद वो आपको हमेशा फ़ायदा देती है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें एक तो ऊपर से लगा, मगर आपको वेट करना 15 डेज़ जब आपको रिजल्ट महसूस होता है एंड 3 मंथ्स फॉर द गुड रिजल्ट्स। अच्छा, यानी कि वो कहते हैं कि वो थिनिंग हो रही है बालों में तो अनियन जूस लगा लो और वो अदरक लगा लो, इतना वो बदबूदार होती है, इतनी तकलीफ दे, मतलब आप कब तक आप उसका जेन्युइन रिजल्ट देखेंगे? अच्छा, अगर आपने आपके बाल मतलब बाल खोरा हो रहा है यानी एलोपेशिया की तरफ आप जा रहे हैं तो एक तो अपने ब्लड वर्क्स करवाएं और उसके फ़ौरन बाद अगर आप प्याज के पानी की तरफ जाते हैं तो आपने कौन सा प्याज लेना आपको ये भी पता चाहिए। हमारे यहाँ लाल प्याज बहुत ज़्यादा होता है, वाइट प्याज नहीं होता, दैट जंगली प्याज। हमें वाइट प्याज चाहिए जब जिसे हम छीलते हैं तो वो पूरा सफ़ेद होता है, जो कभी कभी निकल आता है नायाब वाला। उसका पानी हम अपने सर में लगा सकते हैं, लेकिन वो स्मेल बहुत देता है। द अदर हैंड आपको क्या करना है, लहसुन की बात करूँ तो लहसुन ताज़ा लें, 2-3 जवे वो आप किस सरसों के तेल के अंदर पीस लें अच्छी तरह। वो जो सर पे बाल मौजूद है ना अरूज, उनको इतना मजबूत कर देता है। ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने लैशेस पे लगाते हैं, अपने आईब्रोज पे, बड़े मतलब उनको अपनी खूबसूरती सबर वाले, लेकिन स्मेल आती है। अब अगर इसीलिए आप अदरक का पानी यूज़ करें तो अदरक जब तक गीला है तब तक स्मेल देगा, अदर देन नहीं देगा। अंडरस्टूड, यानी कि मतलब वेट करना है नाज़रीन। अभी जा रहे हैं फ़िलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। सलमा हमें रेमेडीज़ बताएंगी जो कि हर कोई ट्राई करे और फिर हमसे बातचीत करें कि आपको रिज़ल्ट महसूस हुआ नहीं हुआ। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। सलमा आसिम सेट पे मौजूद हैं, ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ हमें बताएंगी जिनको बहुत तहम्मुल मिजाजी से और मुस्तकिल मिजाजी से, मुस्तकिल मिजाज है ना, इसकी बहुत ज़रूरत है जी। मुस्तकिल मिजाज होंगे तो चीज़ों के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये नहीं होता रुच कि फ़ौरन सुबह आपने जाना है और आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए,
आपने रात को तो मास्क शास्क लगा दिए, वो एक दफ़ा का असर ज़रूर आपका दिखता है। मुझे तो फेशियल के साथ भी ऐसे लगता है, सैलून जाते हो, मैंने अभी बता रही थी सुबह को, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी बता रही थी, मैंने फेशियल कराया था ज़िंदगी में एक दफ़ा, पता नहीं बहुत सालों पहले। और उसने लड़की ने इतनी मेहनत, 2 घंटे की मेहनत करने के बाद, सारी चीज़ें लगाने के बाद कहा कि आपको फ़र्क लगा? मैंने कहा नहीं। दिल में मैंने कहा नहीं, उसका वो मतलब उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने कहा हाँ, वो दिन और आज से फेशियल नहीं किया। अच्छा, मैं ओपनली ये बात कहती, मेरे फेस पे है नीवस जो मेरे माथे पे आता है, उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप अभी करवाएं और अभी देखें कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं हो सकता, ये आपका एक बर्थ मार्क है जो लेज़र से नहीं जा सकता, तो मुझे बताएं फेशियल से कैसे जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये इन चीज़ों के हिसाब से मैं आपको एक बात कहूँ, आप डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें। अगर आपकी वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं बन रही, तो फिर तो उसको रहने दें। और इन चीज़ों को अपने साथ कैरी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ छुपाने में लगे रहें। और मैं अब इसको बहुत ज़्यादा बेस लगा दूँ तो वो ग्रे सा कलर आना शुरू हो जाता है, कभी वहाँ पर ब्लैक होना शुरू होता है, ऐसा काम नहीं करें। बाकी जो टोटके आपको बता रही हूँ, जो रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ, ये वाक़यातन ये वो हैं जो सीना बसीना चल रही हैं और हमारे घरों में मौजूद हैं और ये बेहतरीन है। पहली क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने हमेशा ये बात कही है, डॉन के प्लेटफॉर्म से ये बात कही है, मैं ग्रेड 8 में थी अरूज, तो अम्मी ने हमारे कैबिनेट से साबुन ख़त्म कर दिया था। अच्छा, मैं वैसे बताऊं, मैं लाल साबुन से बाल धोती थी क्योंकि मुझे शैम्पू कभी प्रोवाइड नहीं किया गया और मेरे बहुत लंबे माशाल्लाह बाल थे। ओह वाह, वो बहुत बेहतरीन है बालों के लिए। लेकिन फेस के लिए उन्होंने हमें बारीक कपड़े के साथ छान कर बॉटल के अंदर बेसन दे दिया था। हमें बेसन सूट करता है, अगर आपको बेसन सूट नहीं करता तो ये आपके पास जौ का दलिया है, बार्ले, वो जो रोल्ड ओट्स हैं, इसको ले लीजिए, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसका पाउडर फॉर्म ले लीजिए, ये मैंने पाउडर करके रखा है। तो इसको भी आप बारीक कपड़े से छान लें, शिफॉन के दुपट्टे से छान लें, वो सबसे बेहतर है। मलमल की तरफ भी मत जाएं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये छानने के बाद आप रख लें। 3 चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, दूध, दही, पानी। इन तीनों चीज़ों के साथ हम फेस वॉश बनाते हैं अपना, इन जो मतलब घर की रेमेडी है उसका। अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, तो आप पानी, जैसे आपने ये हाथ में लिया और लेने के बाद इसमें पानी के 2-3 ड्रॉप्स डालें और जस्ट इसके साथ आपने अपना फेस वॉश करना शुरू किया। ठीक है, वॉश करने का तरीका ये है कि अपने पूरे फेस पे लगा लें, लगाने के बाद उसे ड्राई होने दें और अपनी ये पोर्स जो है ना, ये जो फिंगर टिप्स ऐसे ये बस गीली कर लें। ये सब गीली करके इसको रब करना शुरू करें। जितने अनवांटेड हेयर हैं, जितनी डेड स्किन है, वो सब रिमूव हो जाएगी। इवन ये कि जो जगह बच्चों की ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, ये सबका तो यूं करके हाथ साफ करती हैं, टूथपेस्ट गिर रही है आदि यहाँ पर गिर रही है ब्रश करते हुए, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन ये आप पूरी नेक तक लगाइए, कोनियों पे लगवाइए, बाजुओं पे लगवाइए और नॉर्मली ये है कि इसे पूरा बॉडी वॉश कीजिए। ऑफ कोर्स बेहतरीन है ये। अच्छा, अगर आपकी स्किन में थोड़ी सी आप टैनिंग पे जा रहे हैं तो आप इसमें दही ऐड करें, 1 चुटकी सोडे के साथ, मीठा सोडा एंड दही। अमेजिंग मैं कहती हूँ रिजल्ट्स हैं जो टैनिंग को एकदम, जितने बच्चे बीच पे जाते हैं वहाँ के कहते हैं आंटी हम क्या करें, मैं कह ये करें, फ़ौरन आपको रिजल्ट आता है। इवन ये कि जो रंग के साथ खेलते हैं बच्चे, उनका रंग भी एक ही बार में साफ हो जाता है जो हाथ पे आता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, उसी आटे में या उसी बेसन में मीठा सोडा थोड़ा सा ऐड किया, दही ऐड किया, दिल करे ज़्यादा टैन लग रहा है 1 आधा ड्रॉप लेमन का ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट उसको आप लगा लीजिए। बात फिर वही है कि आपने लगाया, पूरा लगाने के बाद आपने अपनी पोर्स जब ड्राई हो जाए उससे रब करना है। अच्छा, लड़कों के लिए एक बात कह दूँ कि प्लीज़ आपने अपने पूरे फेस पे लगाना है और ड्राई होने देना, लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा जितनी आपकी बेड है और उस हिस्से को छोड़ दें, क्योंकि फिर बाल आना मुश्किल हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी पहली रेमेडी जो हमने अब ये डिस्कशन तो कर ली कि फेस वॉश किस चीज़ से करना है, हमारी अगली रेमेडी कौन? अच्छा, अब यही है, मैं वैसे बता दूं, और अगर आपकी स्किन में थोड़ा सा ड्राइनेस आ रही है तो दूध के साथ, इसी तरह दूध के साथ यूज़ करें। ठीक है, ये आपकी आ गई बेसिक आपका फेस वॉश जो था वो बताया मैंने आपको। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ स्किन पे ग्लो लाने के लिए चीनी लीजिएगा पिसी हुई, वैसे नॉर्मली ये वाली भी लेंगे तो थोड़ी देर में ये नरम हो जाएगी। ये हम क्या करते हैं, एक स्क्रब की तरह यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, हमने ये ले ली, ठीक है, 1 चम्मच हमने चीनी ले ली। ठीक है, अब हमने इसमें ली कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, ठीक है, जो हर किसी के घर में। अच्छा, सूखा दूध आप इसमें ऐड करें, ये भी हर किसी के घर में है। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो एक बड़ी डिफरेंट है, आप कोई भी किसी किस्म का फ्रूट ऐड कर सकते हैं।
किसी भी किस्म का। कोशिश कीजिएगा सिट्रस हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए पीस के रखे हैं, ये मेरे पास हैं ग्रेप फ्रूट के छिलके। ठीक है। हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, कीनू के छिलके जो ड्राई फॉर्म में मिलते हैं, ये हमारे पास है, हमारे हाथ में है। ये सेम वही काम करेगा जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। आपने ग्रेप फ्रूट के छिलकों को, मैं बताऊं सलमान ने बाय द वे ब्रेक के अंदर ना थोड़े से पानी के साथ इसको घुमा दिया था, ठीक है, भी नहीं किया था। और मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच के करीब, मुझे ग्रेप्स मिल गए थे तो मैंने ग्रेप्स ऐड कर लिए थे। मुझे एक लेस सी बनानी होती है ना, एक वो भी आ जाता है। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, जितना हम खाते हैं स्किन के अंदर से तो हमें जो फ़ायदा पहुंचता है, इसी तरह जिस तरह हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, छिलके हो गए या फ्रूट हो गया, अगर हम मल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है। अच्छा, अब ये हमने ऐड कर लिया। ये इस तरह करके हम पेस्ट बना लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप लेमन के। और इसको लगाना कैसे? बस आपने इसको लगाकर छोड़ देना। ओके, बिल्कुल। कितनी देर? तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। अच्छा, अब आपने इसको खाली फेस के ऊपर नहीं लगाना। अच्छा होता है कि हम सिर्फ छोड़ देते हैं, ये आपने अपने लिप्स पे भी लगाना। जिनके बड़े चैपी से लिप्स हो रहे होते हैं, बार बार वो काट रहे होते हैं, स्किन फट रही होती है और लिप्स काले हो रहे होते हैं, स्पेशली मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, कॉफ़ी और सूखा दूध इसको मिक्स करके लिप्स पे रब कर लिया करें ज़रा सी चीनी के साथ। ओके, बेहतरीन है। ये जो लिपस्टिक के वो कहते हैं ना आफ्टर इफेक्ट्स है, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब आपने इसको लगा लिया, लगाने के बाद आप इसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद आप इसको रब करते चले जाएंगे। ये जितनी डेड स्किन है इसको रिमूव करेगी और एक बहुत नेचुरल सा ग्लो आएगा इसका। क्या ज़बरदस्त है, मतलब क्या अमेजिंग किस्म की सीक्रेट बताई है। अच्छा, अब ये एक चीज़ बताती जाऊँ, ये आपने निकाल कर रख लिया एलोवेरा का पत्ता, और जो मेरा ख्याल है अरूज को भी इस बात का पता है, एक बाकायदा बहुत बड़ा ब्रांड आता है जिसमें सिर्फ एलो जेल होता है। तो अगर ये आप एलोवेरा का पत्ता आपने निकाल के रखा है और नहाते साथ फ़ौरन आपने पहले अपना ऑलिव ऑयल लगाया, ऑलिव ऑयल का पूरा नाखूनों पे, पैरों पे, इस पे आपने ऑलिव ऑयल लगाया। लगाने के बाद आप इसको लगा लें। ये थोड़ी देर तो आपके पास यूँ करके चमकता रहेगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या होगा, ये स्किन में ड्राई हो जाएगा। इसको ब्लेंड कर लिया जाए पानी के साथ तो और अच्छा हो जाएगा। इससे क्या है, आपको ड्राइनेस नहीं होगी, आपकी स्किन क्रैक नहीं होगी, ब्लेमिशिंग मतलब होता है ना, रेड स्पॉट्स नहीं आएंगे। तो ये बेहतरीन है, एक्नी से बचेंगे। ठीक है, इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सलमा आसिम मौजूद हैं, बना रहे हैं तरह तरह के DIY घर पे जो कि आप चीज़ें बना सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए। बहुत सारी इन्होंने हमें खाने पीने की भी टिप्स दी हैं। प्लीज़ दोबारा से इस पार्ट को जाके फेसबुक के ऊपर देखिएगा, ताकि आप वो सारे नुस्खे जो वो कह रही खाने को, दूध, हल्दी, सुबह के वक्त एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब भी आप फॉलो कर सकें। अभी क्या चीज़ बन रही है? टाइम का अभी चीज़ बन रही है मास्क। तो मास्क बनाने से पहले मैं फिर एक दफ़ा कहूँ कि मार्केट से जाके प्लीज़ क्लेंज़र मत लेकर आइए। बेहतरीन क्लेंज़र आपके लिए ये है कि आपने दूध के अंदर कॉटन बॉल रखा और उसमें डिप करके उससे फेस पहले मुंह धो लीजिएगा। ये ना हो कि मेकअप वाले मुंह के ऊपर लगाना शुरू कर दें। अभी के सलमान ने कहा था मुंह वॉश अच्छी तरह फेस वॉश करने के बाद देन आप उसको हल्का सा टैप कर लें, पूरे फेस पे लगा दें। वो बेहतरीन क्लेंज़र है। नहीं समझ में आया, ओके, आप खीरा यूज़ कर लें, खीरे का छिलका ले लें, वो बेहतरीन है। नहीं तो खीरे की पेस्ट बना के लगा लें, बेहतरीन क्लेंज़र है। ठीक है। टमाटर बेहतरीन क्लेंज़र में आ जाएगा। और ये केले के छिलके की इनर साइड है, बैक साइड करती है तो पीछे आपने यूँ करके ना सारी रब कर लेनी है। ये बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन किस्म का क्लेंज़र है, आपकी स्किन सारी साफ़ करेगा। अच्छा, ये स्किन को टाइट करने में काम देगा, बेहतरीन तरीके से। मतलब हर कोई, आज मैं भी लगा रही हूँ। मैं वैसे एक छोटी सी बात बता रही हूँ, जल्दी से शेयर करती जाऊँगी। बचपन में हम लोग देखा करते थे, हमारे घर में अगर कोई सब्जियाँ उबल रही हैं, कोई सब्जियाँ बन रही हैं, एक तो वो उसके छिलके खाए जा रहे होते थे। अगर आलू उबल गए हैं तो आलूओं के छिलके हमारे यहाँ ज़ाया नहीं होते थे, वो बोला जाता था इसमें आटा गूंदें, तो वो ये कैसे साफ होता है। अच्छा, अब इसमें मैंने एक बनाना जो है वो अच्छी तरह पीस लिया है और इसमें बिल्कुल चुटकी भर हमने कॉफ़ी ऐड की है, खुशबू भी आ जाएगी, वो आ गई। और साथ में हमने ऐड की चीनी। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये होगा क्या, ये आपकी स्किन को टाइट करेगा। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ड्राई मिल्क। ठीक है, एंड
जो हमारे पास ग्रेप्स पिसे हुए पड़े हुए थे उसका जूस वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते अब हम इसमें ऐड करते हैं एलो, जो आपकी स्किन को टाइट करने में बेहतरीन है। ज़बरदस्त। इसका अच्छा एलो का जेल निकालना मैं ज़रूर बताऊंगी। जिस तरह जेल निकल रहा था, ये अगर आप साबित रखेंगे तो ये साबित ही रह जाता है। अच्छा, अब इसको निकाल दिया, आपने फेस वॉश किया अच्छे से, क्लेंस किया अच्छे से। अगर आपने कोई घर का बनाया मास्क वो वॉश कर लें एंड देन उसके बाद इसे लगा लें। इसे तब तक लगाना है जब तक कि आपके स्किन को ये अच्छी तरह खिंचाव ना दे दे और ड्राई ना हो जाए। मतलब बेसिकली जब आप इस वाले एक्सप्रेशन पे स्टक हो जाएं तब यस, आपने यूं करें, आपने यूं करके लगाना है और फिर आप ऐसे हो जाएंगे। कड़क जब हो जाएगा ना तो तब तक इससे क्या होगा, आपके जितने क्रो फीट्स हैं ये बिल्कुल आपके आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म होने शुरू हुए। अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता, मैं फिर कह रही हूँ, शुरू में ये 2-1 दिन पहले लगाना शुरू कर दें किसी इवेंट से तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और आपकी ये जो है डबल चिन ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन खिंचती है, लाफ लाइंस बननी ख़त्म हो जाती है ग्लूपी स्किन को। ठीक है, वो कहते हैं ना गुंजा पै गई वाला हिसाब है, वो सब क्लियर होनी शुरू हो जाती है। एक तो ये, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जिनके चेहरे पे एक्नी हो जाती है, एक तो मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाना शुरू करें ताकि चेहरा ठंडा रहे। खाने में एहतियात करें, तली हुई चीज़ें मत खाएं, मिर्च मसाले मत खाएं। पानी का इस्तेमाल हर तरह की इश्यूज़ का हल है, कहवे का नहीं, पानी का इस्तेमाल तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, हल्की बिल्कुल पिंच हल्दी ये कॉफ़ी आ गई। ठीक है, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलो। ठीक है, जो कि मेरे पास ऑलमोस्ट डन हो गई है, ख़त्म हो गई। ठीक है, आपने ये करने के बाद ना इसको कुछ भी नहीं करना, ये आपने ऐड किया और एक ड्रॉप सिर्फ आप इसमें लेमन स्क्वीज करेंगे, ये एक ड्रॉप जस्ट। और ये एक्नी बस आपने अब ये अपने फेस पे लगाना है। ये आपकी एक्नी को फौरी तौर पे ड्राई करेगा और बिठा देगा। ऑयली स्किन वाले लोग लगा सकते हैं? बहुत इसमें ऑयल वाली तो कोई चीज़ ही नहीं। हाँ राइट, लो है, जब तक ड्राई नहीं करेंगे उस जगह को, बिल्कुल आपके जो एक्नी है वो नहीं जाएगी। एक्नी बनती ही तभी है जब बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा मुल्तानी मिट्टी का मास्क, ये बहुत ज़रूरी है, तो ये आपने ज़रूर लगाना है। लेकिन फिर मैं ये कह रही हूँ, ये ना हो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा दाना फटने पे आया और आपने उस पर लगा दिया और उसके बाद चीखें मारते हुए फ़ोन करके रूट से कह रहे हैं सलमा ने बताया था। तो ज़रा ये देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक्नी देख नहीं रहे, बट एक्नी का ये बेहतरीन इलाज है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सलमा, आपका आने का ज़बरदस्त किस्म के आपने हमें रेमेडीज़ बताई। और आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ ईजी करें लोगों के लिए रहना और एक दूसरे के साथ मिलना। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। उसमें कोई एफर्ट नहीं लगती, उसमें पैसे नहीं लगते, आपका वक्त नहीं लगता, सिर्फ आप उनके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। ये करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी जी। क्या ज़बरदस्त बात करिए सलमा, आज तो सिक्सर मार रही है बाहर तो। क्या बात है। इसी के साथ नाज़रीन, टाइम जो है उसका इख्तिताम हो चुका है, मेरे पास वक्त जो है उसकी कमी है। कल हम लोग मिलेंगे एक नए शो के साथ। कल हम आपको मिलाएंगे अप क्लोज एंड पर्सनल विद अ पर्सनैलिटी, जिनका मैं नाम नहीं आपको बताऊंगी, वो सरप्राइज़ होगा आपके लिए। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा, सुबह 9 बजे मुलाकात होगी। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। लाइक आई सेड, हमेशा बोलती हूँ, दोबारा से कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, SOPs का ख्याल रखें। कोविड इज़ वेरी मच हेयर, बिल्कुल है, और उससे अपने आप को सेफ़ रखना बहुत अच्छी और ज़रूरी चीज़ है। तो कल सुबह मुलाकात होगी 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।